Hello friends, let's discuss the differences between order and molecularity. So order and molecularity are two very important terms which we use while discussing the chemical reactions as well as the rates of chemical reactions. Order and molecularity basically are numbers. हमारे पास क्या है, जो ऑर्डर है वो भी एक नंबर होता है, मॉलिक्युलरिटी है वो भी एक नंबर होता है। ऑर्डर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रिएक्शन के लिए हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये ऑर्डर a number basically determined practically, it is not theoretical। किसी भी रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके हम ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर को प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है, जो हमने अपने पहले कई लेक्चर्स में डिस्कस किया कि ऑर्डर निकालने के हमारे पास बहुत से मेथड्स है। सो ऑर्डर इज अ नंबर हैविंग वैल्यूज from 0 to 3, it may have fractional value also। ठीक है, ये 0 से 3 के बीच में 0, 1, 2, 3 और इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। फिर हमारे पास क्या है, मॉलिक्युलरिटी। So molecularity is also a number, but basically this number has only three values, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, and it is a theoretical number. So this number is less significant as compared to order। केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हुए, उनके रेट के बारे में बात करते हुए या उनकी मैकेनिज्म की बात करते हुए ऑर्डर का सिग्निफिकेंस ज्यादा है और मॉलिक्युलरिटी जो नंबर है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही कम है। सो ऑर्डर इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू मॉलिक्युलरिटी, राइट। सो लेट्स सी सम रिएक्शंस and how their order and molecularity is related। तो हमारे पास क्या है, बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास अमोनिया गैस है, इट डिकम्पोजेज प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, ओके, on the metals, on the surface of different metals, and the metals act as the catalyst। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई मेटल होगी, बहुत सी मेटल देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेटल के सरफेस पे ये अमोनिया गैस क्या है, टूट जाती है और क्या बनाती है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखिए, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बाई मॉलिक्यूलर है, क्या कीजिए, बाई मॉलिक्यूलर, या इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो ऑर्डर है वो 0 है, राइट। मींस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया की जो कंसेंट्रेशन है, जितना मर्जी कम ज्यादा कर लें, राइट, इसके रेट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। The rate of this reaction does not depend on concentration, and we say the reaction is of 0 order। 0 order। तो पहले यहाँ पर क्या है, देखिए, order can be 0, but the reaction has the molecularity 2, it is a bimolecular reaction। फिर हमारे पास क्या है, बहुत सी reactions हैं जिनमें order और molecularity दोनों एक जैसे हो सकते हैं और ये सिंपल रिएक्शंस में ही पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास क्या देखिए ये रिएक्शन है दैट इज N2O5, ये गैस कंपाउंड है हमारे पास और ये टूट जाता है, क्या बनाता है 2NO2 प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नाम की जो गैस है it decomposes forming NO2 and oxygen and practically the reaction is of first order। और वैसे भी ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहाँ पर ये एक ही मॉलिक्यूलर है। यहाँ पर हमारे पास क्या इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू बराबर है, ऑर्डर इज 1, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, राइट। तो सिंपल रिएक्शन में पॉसिबल है। सो हमारे पास ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें क्या है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये दोनों क्या है कंबाइन करके HI बना रहे हैं, ठीक है। इट इज आल्सो ए गैसियस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा आपका HI जो हमारे पास है। इस रिएक्शन में भी हमारे पास दोनों की आयोडीन भी यहाँ पर क्या है वेपर्स फॉर्म में होगा एंड द टू elements combine very easily producing HI, the hydrogen iodide। यहां पर इसकी वेपर्स बनेगी गैस। अब देखिए यहां पर दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन हैज molecularity 2 और we can say or we say the reaction is the bimolecular और प्रैक्टिकली क्या है इसका ऑर्डर भी 2 आता है, यहां पर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन कई रिएक्शन में क्या होता है भाई, होता है कि हमारे पास रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर हो लेकिन ऑर्डर उसका एक हो सकता है, राइट, ऑर्डर इज 1। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन है ये CH3 C00C2H5, ये हमारे पास एक लिक्विड कंपाउंड होता है और ये है इथाइल एसीटेट, ये एक एस्टर है और ये जो कंपाउंड है इट रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूसिंग एसिड एंड अल्कोहल। यहां पर आपका जो एसिड है ये HCl H2SO4, this acid has positive ions catalyze the reaction। So what do we get? Acetic acid plus ethyl alcohol। So this is the reaction of water with ester, so then ester hydrolysis and what do we get? We get acid and alcohol। तो यहां पर देखिए प्लीज ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर, रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है लेकिन प्रैक्टिकली क्या है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। सो क्या हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखने में रिएक्शन क्या है सेकंड ऑर्डर की है लेकिन प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर की है। इसका जो रेट है एस्टर की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है, या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर और ये सीधा फर्स्ट ऑर्डर। सो मॉलिक्यूलरिटी 2 ऑर्डर 1। तो इसी तरह से हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट्स हैं, उसमें भी क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर वो बराबर आ रही है, दैट इज योर 2NO, ये गैस है यहां पर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 2NO2, राइट। यू सी दिस, वो भी हमारे पास गैस बनेगी 2NO2। सो यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 1 मॉलिक्यूल इसका है। द रिएक्शन इज ट्राइमॉलिक्यूलर बट द रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसका ऑर्डर भी 3 है, इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बहुत सी सिंपल रिएक्शंस हमने ली जिनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों बराबर है, लेकिन जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं उन रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, देखिए प्लीज, तो वहां पर रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वो रिएक्शन हो सकता है 3, 4, 5 या 6 स्टेप्स में हो,
तो सारे स्टेप्स मिलकर के रिएक्शन की मैकेनिज्म बन जाती है. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑलवेज अकर इन 2 or more steps, and those steps collectively are known as the mechanism of the reaction or path of the reaction or detail of the reaction. हमारे पास रिएक्शन क्या है? ये हमारे पास HBr, ये क्या है आपके पास? ये ब्रोमीन का ऑक्सीएसिड है एंड इट रिएक्ट्स विद HCl. देखिए प्लीज यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर टोटल क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट्स के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 7 नहीं होती प्लीज, ऐसा नहीं होता है. सो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस इन केस ऑफ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो या रिएक्टेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा हो. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चाहे रिएक्टेंट मान लिया एक ही है या रिएक्टेंट 2 है, अगर उनकी संख्या क्या है 5, 7, 10 या ज्यादा है ऐसे ही, तो वहां पर मॉलिक्यूलरिटी अपना मीनिंग खो देती है या वहां पर मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती प्लीज. वही मॉलिक्यूल यहां पर इस रिएक्शन में इसमें बनता क्या है? देखिए दैट इज HBr प्लस 3H2O प्लस 3I2. ये रिएक्शन है, यहां पर ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है. तो ओके, तो but practically the reaction is of second order. This is very important. ये practically क्या है? ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की पाई जाती है. तो हम क्या करेंगे? तो इसकी मैकेनिज्म इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास इस रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे स्लो है, ठीक है, वो ऑर्डर को डिसाइड करता है. द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म decides the rate of overall reaction, decides the order of reaction. यहां पर देखिए, ओके प्लीज, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होते कि 6 मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलाइड करें, राइट? इकट्ठे कोलाइड करें और ऐसे ये हमारे पास 7 दूसरे हमारे पास जो है सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल बन जाए. किसके? एक HCl बन जाए, 3 वाटर बन जाए, 3 आयोडीन बन जाए. ऐसा नहीं होता प्लीज. ठीक है, तो पहले क्या होगा? हमारे पास ये जो इसका एक मॉलिक्यूल है, ये एक HI मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा. यहां पर देखिए प्लीज, HBrO3 प्लस HI. और ये स्लो स्टेप है. यहां पर स्लो क्यों है? क्योंकि यहां पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. ठीक है, काफी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उन बॉन्ड्स को ब्रेक होने में सारे बॉन्ड टूटेगा ना प्लीज. यहां पर ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का है, यहां पर जो बॉन्ड है, ठीक है, HI के बीच में जो बॉन्ड है, फिर दोबारा बॉन्ड्स बनेंगे. बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में काफी टाइम लगता है. हम जानते हैं कि बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी और जब बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी बाहर निकलती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. सो व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? यहां से फिर क्या हुआ? ये ऐसे कि HBrO2 then HIO. तो बेसिकली ये जो हमारे पास कंपाउंड बन गए दो, ये काफी रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं और यहां पर ये इस रिएक्शन में एक तरह से ये लास्ट प्रोडक्ट नहीं है प्लीज. इसलिए क्या ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शंस के दौरान बनती है, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं. वो कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए रिएक्शन के दौरान बनते हैं और एकदम से क्या है, वो रिएक्ट करके दूसरे स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं. स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं. ठीक है, तो ये HBrO प्लस प्लीज, ठीक है, ये बना. ये क्या करेगा? सेकंड स्टेप है. दिस स्टेप इज स्लो. अब देखिए प्लीज, ये स्लो स्टेप है, राइट? और इसमें क्या है? इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 है और प्रैक्टिकली पाया गया कि ये जो स्टेप है इसका रेट इन दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. द रेट ऑफ दिस स्टेप व्हिच इज वेरी स्लो स्टेप, it is decided by the concentrations of both the reactants HBrO3 and
HI। अब कहें आपके रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K into HBrO3 into HI। ओके, एंड यू सी प्लीज फ्रॉम दिस रेट ला इक्वेशन ये प्रैक्टिकली ऐसा पता चलता है कि द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर है वही पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ये पूरी रिएक्शन है प्लीज, इसका ऑर्डर भी 2 है। द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। दैट इज वेरी वेरी important, right? So it is first order with respect to both reactants, and the overall order is 1 plus 1, that is 2. Reaction of second order. Okay please, और यहां पर जो हमारा ये पहला स्टेप है ये बाइमॉलिक्यूलर है। देखिए प्लीज, ये बाइमॉलिक्यूलर है। हर एक स्टेप की अलग से मॉलिक्यूलरिटी होगी, राइट? हर एक स्टेप की अलग से मॉलिक्यूलरिटी होती है। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन की कोई यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। मींस यू कैन से कि हियर मॉलिक्यूलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। नंबर 2 स्टेप जो हमारे पास है ये रिएक्टिव स्पीशीज है HBrO2। क्या है HI से रिएक्ट करेगा, प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट। HBr ये आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर प्लीज, HBr, और साथ में हमारे पास क्या देखिए ये बन गया आपका 2H2O प्लस I2। अब इसमें देखिए क्या बचा हुआ है, तो ये HIO बचा हुआ है, साथ में हमारे पास ये 6HI है, ये 4 प्लस 5। अब यहां पर भी क्या है, ओके, ये बहुत फास्ट स्टेप है। तो इसके हमें क्या है, क्योंकि इसका रेट लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों कि अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है ना ये HBrO2, तो ये स्टेप बंद हो जाएगा ना। तो जब जैसे जैसे ये बनेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फास्ट में मतलब क्या है कि अगर जब मान क्या है यहां पर HBr मान लिया क्या ये कुछ अमाउंट बनी 15 मिनट में, और जो अमाउंट यहां पर 15 मिनट में बनती है HBr की, हो सकता है यहां पर क्या वो 5 सेकंड में खत्म हो जाए वही सारी अमाउंट। इसलिए क्या है फिर ये रिएक्शन बंद रहेगी जब तक ये HBrO2 यहां से नहीं बनेगा। तो इसका जो एक तरह से क्या है इसका होना इस पर डिपेंड करता है। यही स्टेप इनके होने को डिसाइड करेगा। अगले स्टेप, क्योंकि जब तक हमारे पास क्या ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अगले स्टेप नहीं होगा। क्योंकि थर्ड स्टेप में भी क्या है, थर्ड स्टेप में भी HIO reacts with HI producing your water and that is your I2, right? ये थर्ड स्टेप है, ये भी बहुत फास्ट है, ये भी बहुत फास्ट है। लेकिन ये कब आगे चलेगा जब HIO यहां से अवेलेबल होगा। अब हम माने क्या 1 मिनट के लिए माने क्या यहां पर 10 मिनट में ये 10 बने, हम क्या बोल रहे हैं 10 molecules are produced in 10 minutes, very slow process। लेकिन वो 10 molecule क्या है, वो क्या है, हो सकता है कि यहां पर क्या 10 सेकंड में रिएक्ट कर जाएं, 10 सेकंड में रिएक्ट कर जाएं, फिर बाकी टाइम के लिए ये स्टेप बंद रहेगा। तो इन दोनों स्टेप्स का होना इस स्टेप पे निर्भर करता है कि जब ये दोनों बनेंगे, जब इनका कुछ अमाउंट बनेगा यहां से, तभी ये स्टेप इसके बनने पर डिपेंड कर रहा है, ये स्टेप इसके बनने पर डिपेंड करता है। ओके प्लीज, सो द हैपनिंग ऑफ दीज 2 स्टेप्स इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जब तक ये नहीं बनेंगे ये स्टेप्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि पूरी रिएक्शन का जो होना है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है, या पूरी रिएक्शन का जो रेट है ये स्टेप ही डिसाइड करेगा। और ये स्टेप क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए जो ओवरऑल रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो एक नंबर है, जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, इट कैरीज नो वेट, इट कैरीज नो मीनिंग, बट order of the reaction, order of the complex reaction is equal to the order of the slowest step. Every step may have its own molecularity. जैसे आप इसमें भी 2 हमारे पास स्पीशीज हैं, ये भी क्या है, ये बाई मॉलिक्यूलर स्टेप है यहाँ पर, ये इस रिएक्शन का। एक और बात यह है, जो ऑर्डर है वो प्रैक्टिकल टर्म है, और वो क्या है, एक नंबर के थ्रू
किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसेंट्रेशन पे मैथमेटिकली डिपेंड करता है. सो द ऑर्डर डिफाइंस quantitatively the relationship between the rate and concentration of the reactants or reactant of the reaction. This is very, very important. So basically, order and molecularity are two numbers. Order is a practically determined number, molecularity is a theoretically determined number. Theoretically means we can predict or we can tell very easily the molecularity of a reaction from its balanced chemical equation. So molecularity has no meaning for complex reactions. Okay, and order has meaning, or we can say order is more meaningful as compared to your molecularity.